हेलो एवरीवन, सो नितिन दिस साइड। सो अभी मैं वर्कआउट कर रहा था और जस्ट क्विक मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया जो लोग जनरली मेरे से पूछते हैं कि मेरा 2-3 दिन में 2-3 kg वेट बढ़ गया है एंड ऑल। सो मेरा इतनी जल्दी फैट कैसे बढ़ गया, बट मैं आपको आज थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ ब्लोटिंग में और जो एक्चुअल में फैट होता है उसमें। सो रिसेंटली आप सभी को पता है कि मेरा कंपटीशन हुआ था। सो उस ऑन स्टेज मेरा वेट 68-67 के अराउंड आया था एंड देन आफ्टर माय शो मैंने कार्बोहाइड्रेट इंट्रोड्यूस किए अपनी डाइट में, इंस्टेंटली किए। सो जिससे कि ऑलमोस्ट 5-6 kg नेक्स्ट डे अप हो गया था मेरा वेट एंड उसके 2-3 दिन बाद 2-3 kg और अप हो गया था। सो द थिंग इज़ के जब भी हम ड्रास्टिकली चेंजेस करते हैं अपनी डाइट में, लाइक आप कार्बोहाइड्रेट या सोडियम के साथ मैनिपुलेशन करते हो, सो इंस्टेंटली बॉडी क्या करती है, बॉडी जो किडनीज हैं वो होल्ड करती हैं वाटर को। सो वो जस्ट वाटर वेट होता है और उसमें क्या है कि जो वाटर वेट होता है वो आपको ब्लोटिंग कोज करता है। जर्नली 2 टाइप की ब्लोटिंग होती है। एक तो गैस वाली ब्लोटिंग होती है, लाइक गैस हो गई है या एंड ऑल, और एक वाटर ब्लोटिंग होती है। जो वाटर ब्लोटिंग होती है वो जनरली आपका जो वेट है वो इंस्टेंटली ज़्यादा दिखाएगी। 1-2 दिन में चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में। लाइक अगर आप जो लोग कीटो डाइट करते हैं तो आप देखते होंगे कि वो 4 दिन कीटो करते हैं, देन उनका इंस्टेंटली 5-6 kg ड्रॉप हो जाता है। जस्ट सिंपल वो सोडियम और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अपनी डाइट से वो रिमूव कर देते हैं, देन बॉडी ड्रॉप आउट कर देती है वाटर को। और जब भी वो इंट्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट को तो वो अगेन बॉडी रीगेन कर लेती है, देन वो बोलते हैं कि हमारा वेट गेन हो गया दोबारा से। सो फैट गेन नहीं होता है, वो जस्ट वेट गेन होता है। और सेकंड थिंग, जो फैट गेन होता है मेनली वो, अगर आप देखोगे कि अगर आप बाई चांस सुबह उठते हो, अगर आप देखते हो कि आपकी बॉडी फ्लैट है, यू आर लुकिंग गुड, और कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सुबह मेरी बॉडी अच्छी लगती है, फ्लैट लगती है, और शाम तक वो पेट बाहर आ जाता है, वो जस्ट ब्लोटिंग होती है। बिकॉज हम खाते हैं फ्लूड, ओवरऑल डे में फ्लूड इंटेक करते हैं, है ना, वाटर इंटेक करते हैं। सो उससे क्या है कि थोड़ी थोड़ी ब्लोटिंग हो जाती है, और अगर आप सुबह उठते हो देन वो दोबारा फ्लैट हो जाता है फ्रेशन अप होके। और जो वहीं जो फैट होता है वो एज इट इज़ ही रहता है, अगर आप सुबह उठ रहे हो या शाम को वो एज इट इज़ ही रहेगा। और एक और चीज़ है कि जो ब्लोटिंग है वो काइंड ऑफ नर्व्स को पुश करती है, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लाइक ईजी नहीं रहते हो आप सारा दिन। अगर आप ब्लोटिंग आपको हो रही है, आपके स्टमक में ब्लोटिंग है, वो थोड़ा हार्डनेस रहेगा, बिकॉज वो नर्व्स को पुश करती है। वहीं अगर आप फैट की बात करो, फैट जिनकी बॉडी में होता है वहाँ नर्व्स इतनी पुश नहीं करती है बॉडी, सो वो उनके लिए काइंड ऑफ इजी रहता है। सो ये 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बट लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बड़ा ही बेसिक और कॉमन टॉपिक है। सो अभी मेरे माइंड में क्विक थोड़ा आया था तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। बाकी डिटेल्ड मैं बाहर हूं तो डिटेल्ड मैं घर जाके डेफिनेटली इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और डिफरेंस बताऊंगा। और जो फैट होता है वो काइंड ऑफ स्पंजी होता है, अगर आप उसे प्रेस करते हो, लाइक स्टमक पे प्रेस करते हो तो वो इजीली अंदर चला जाता है। बट जो ब्लोटिंग होती है वो काइंड ऑफ हार्ड होती है ना, अगर आपने देखा होगा। सो कभी भी अगर आपका वेट, अगर आप सुबह वेट कर रहे हो और आपका लाइक 64-65 kg वेट आया, और सेम डे आप शाम को वेट कर रहे हो आफ्टर ईटिंग योर लास्ट मील और आपका वेट आया 67-68 kg, सो आप समझ सकते हो कि वो फैट तो नहीं हो सकता है इतनी जल्दी, तो एक दिन में तो फैट इतना गेन नहीं होगा। सो वो ब्लोटिंग ही होती है। अब जो वाटर रिटेंशन होता है वो कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है, मेनली वो आपके एंकल्स पे, आपके फोरआर्म्स पे, आर्म्स पे, और आपके फेस पे, आपके स्टमक एरिया पे, और आपके काफ्स पे जो वाटर है वो होल्ड हो जाता है, और वो रिटेन बॉडी करके रखती है। और वो
आउट कैसे होता है, जस्ट आप कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा मैनिपुलेट करोगे या अगर आप सोडियम को मैनिपुलेट करोगे तो वो अपने आप बॉडी ड्रेन आउट कर लेती है। तो मोस्टली यही चीज़ होती है कि लगता हमें ये है कि फैट है। अब आप मेरा फेस देख सकते हो, थोड़ा पफी है, बिकॉज पोस्ट शो मैंने जो कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक किया था और मैं अभी भी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बॉडी ने वाटर होल्ड कर रखा है और वो अभी पफी है। बट सेम चीज़ है, कई लोग सोचेंगे कि ये फैट है, बट ये एक्चुअल में फैट नहीं है, जस्ट ये वाटर वेट है। और जब जैसे ही मैं कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा मैं बैलेंस कंट्रोल करूँगा तो वो वाटर वेट ऑलमोस्ट विद इन अ वीक ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद इजीली आप देख सकते हो कि वही लीननेस आ जाएगी, बट डिपेंड करता है अगर आप डाइट मेंटेन कर रहे हो तो। और फैट का ऐसा नहीं होता है, फैट वो स्टेबल ही रहता है, स्टिल सेम ही रहता है, उसके लिए आपको डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ ऑल। मेरे को जस्ट क्विक मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि ब्लोटिंग और फैट में क्या डिफरेंस होता है। सो डोंट बी कन्फ्यूज इस चीज़ में, तो कन्फ्यूज मतलब एटलीस्ट कि मेरे ब्लोटिंग है। समटाइम ये होता है वीकेंड पे हम चीट कर लेते हैं, ओवरऑल वीक में डाइट अच्छी होती है और वीकेंड पे हम बाहर का खा लेते हैं, 2-3 दिन कोई ओकेजनली खा लेते हैं। उसके बाद काफ़ी मेरे साथ हुआ है, मेरे क्लाइंट्स मेरे को आके मैसेज करते हैं कि मेरा फैट गेन होगा दोबारा से। लाइक अगर 10 डेज़ उन्होंने डाइट अच्छे से फॉलो नहीं की, कोई भी रीज़न हो सकता है, और उसके बाद उनका वेट बढ़ गया, वो जस्ट वाटर वेट होता है। बिकॉज हम अच्छे से डाइट करते हैं और उसके बाद हम एकदम से कुछ भी जंक खाते हैं तो वो प्रोसेस्ड फूड होता है, उसमें सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। जनरली जो हम डाइट करते हैं उसमें सोडियम बैलेंस्ड होता है। सो बॉडी क्या करती है, जब हम हाई इंटेक सोडियम का करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का करते हैं, सो बॉडी जो आपके इंसुलिन लेवल हैं वो एकदम से रेज होते हैं। तो इंसुलिन रिस्पोंड करता है किडनी को, किडनी क्या करती है, किडनी फिर एकदम से इंस्टेंटली वाटर को होल्ड करती है। सो ये जस्ट सिंपल प्रोसेस होता है कि वाटर कैसे बॉडी में स्टोर होता है। और वन मोर थिंग, एक इसका मेन रीज़न ये भी होता है कि हार्मोनल जो इम्बैलेंस होते हैं, लाइक जो हाई एस्ट्रोजन होते हैं, जिसकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल हाई है, प्रोजेस्टेरोन लेवल लो है, उसकी वजह से भी आपको वाटर रिटेंशन हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है। लाइक अगर मेरा जो एस्ट्रोजन लेवल है वो मेनली इसी के लिए जाना जाता है कि वो वाटर बॉडी में स्टोर करता है, ठीक है। जिसका अब आपने देखा होगा जो बंदा फैटी है उसकी बॉडी में वाटर वेट भी उतना ज़्यादा होगा, बिकॉज उसका एस्ट्रोजन लेवल अगर इंक्रीज है तो। सो जिसका एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होगा, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी में ब्लोटिंग होगी या वाटर होल्ड होगा। तो काइंड ऑफ हमें बैलेंस करना पड़ता है ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन बेसिकली काइंड ऑफ डायरोटिक होता है, ठीक है, वो हेल्प करता है बॉडी से वाटर आउट करने में, और एस्ट्रोजन होता है वो हेल्प करता है बॉडी में वाटर स्टोर करने में। और वुमेन्स में ऐसा होता है कि वुमेन्स में अगर हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल है, तो भी काइंड ऑफ एक रीज़न हो सकता है आपका जो एस्ट्रोजन वाटर है वो स्टोर करने का। सो दैट इज़ इट, सिंपल। मैंने आपको थोड़ा क्विक इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। और एक और चीज़ थी कि अगर आपकी बॉडी में आपके स्टमक में एसिड नहीं है प्रॉपर, जिससे आपका जो फूड है वो रेगुलेट होता है, उससे भी एक कॉज हो सकता है ब्लोटिंग का। सो प्रॉपर एसिड होना भी बॉडी में ज़रूरी है। मैं जनरली एंजाइम्स वगैरह को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ जब तक ज़रूरत नहीं होती है, ना मैं किसी को अपने क्लाइंट को जल्दी से जल्दी सजेस्ट करता हूँ कि आप एंजाइम्स लो। जनरली आप फाइबर इनटेक अच्छा रखो, और एसिड क्रिएट करने का सबसे बेस्ट मेथड है आप एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर सकते हो। वो फैट लॉस के लिए नहीं होता है, वो एक हेल्दी गट के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज उसमें एसिड होता है। तो आप एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर सकते हो। और जनरली अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप वाटर ऐड कर सकते हो, जिससे कि बैलेंस रहे सारा कुछ।
और जनरली आप वाटर ज़्यादा अच्छा इंटेक करोगे तो बॉडी वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रखती है, जिससे कि आपके जो मिनरल्स हैं वो बैलेंस रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो फ्लूइड है वो भी बैलेंस रहता है, लाइक वाटर आपका निकल जाता है। अब अगर मैं सोचूं कि मेरी बॉडी में फ़ैट आ गया बट वो एक्चुअल में फ़ैट नहीं है, सो इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो। सो बाकी मैं डिटेल वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना जिसको ज़रूरत है, बिकॉज़ मैंने अभी क्विक इन्फॉर्मेशन दी है और कहीं आपके फ्रेंड्स होंगे, कहीं आपके पेरेंट्स होंगे या ब्रदर सिस्टर होंगे जिनको ये डाउट होता है जनरली कि यार मेरे फैट हो गया अगर मैंने 2-3 दिन खा लिया या वीक 1 हफ्ता भी खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली तो मेरे फैट आ गया। ऐसा नहीं होता है। सो प्लीज़ आप उन्हें शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सो दैट के मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊं। और अपनी कम्युनिटी की है जो आप सभी लोगों की, मैं डेफिनेटली जितनी मेरे से हेल्प हो सके उतनी मैं हेल्प करूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।